श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत समस्या चल रही हो, आपका मान सम्मान ना हो रहा हो, या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य असफल हुए जा रहे हैं, आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या फिर आपने व्यापार शुरू कर दिया है तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप मेहनत करने के बावजूद परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा कि अधिक मास में पड़ने वाली इस विशेष तिथि में आपको सिर्फ चने की दाल से एक विशेष उपाय करना है और ये उपाय आपको इन सभी कार्यों में सफल बनाना शुरू कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया था कि अगर हम शिवालय के बाहर भूल से भी निकल जाते हैं और राम कृष्ण हरि या शिव का धोखे से भी नाम ले लेते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र एक बार भी बोल लेते हैं, तो हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारे कठिन समयों में, हमारी विपत्तियों में महादेव हमारे सामने खड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग जब भी शिवालय के सामने से निकलिए तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो आप कर सकते हैं। पहले उपाय की बात करते हैं। ये उन लोगों को करना है जिनको धन की प्राप्ति करनी है। देखिए, इस उपाय को जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बताना है कि महादेव ने श्री गणेश जी का सिर जो धड़ से अलग किया था वो किस शस्त्र से किया था। पहला ऑप्शन है तलवार, दूसरा ऑप्शन है त्रिशूल। जो भी सही जवाब है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको 7 चने की दाल ले लेनी है, यानी 7 चने की दाल ले लेनी है। लेकिन जो भी दाल लेंगे आप उनको ध्यान रखेंगे कि वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। चने की दाल आपको पता है कि आधी आधी होती है, लेकिन वो दाल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और सबसे आखिर में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए या किसी भी धातु का आप लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जल आपको अपने किचन से ही लेना है। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग में तांबे के लोटे से जल समर्पित करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरु जी कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं, और ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन ही करना है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं उनमें से एक एक चने की दाल अपने हाथ में रखिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चने की दाल इस 1 लोटे जल में डालते जाइए। आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं एक एक करके इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए और 7 बार ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी इस 1 लोटे जल में डाल दीजिए। अब आपका ये 1 लोटा जल तैयार हो गया। इस जल को अब आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर ले, और साथ ही साथ आप कम से कम 1 बार या 2 बार बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण कर लें। कौन से महादेव? बृहस्पतेश्वर महादेव। चूंकि आप गुरुवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं इसलिए आपको बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करना है। गुरुजी कहते हैं इसके बाद फिर शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और भोलेनाथ से यानी महादेव से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में अगर कोई कमी चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि इस अधिक मास में पड़ने वाली ये गुरुवार की 9वीं तिथि के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है और हमारे घर से दरिद्रता तथा दुर्भाग्य का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो जिन लोगों को धन की समस्या चल रही है उनको गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए।
अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। ये उपाय उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको असफलता ही हाथ लग रही है। वे अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन उसमें वो असफल हो रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोई परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या फिर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो भी गुरुवार पड़ता है, यानी जो भी थर्सडे पड़ता है, उस गुरुवार के दिन आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ आपको एक स्टील के लोटे में जल ले लेना है। आपको तांबे के लोटे में जल नहीं लेना है, बल्कि स्टील के लोटे में जल लेना है। ये लोटा आपको पूरा जल से भर लेना है और साथ ही साथ इसमें आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना आपको कच्चा दूध ले लेना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग अगर शिवलिंग में कोई भी सामग्री समर्पित करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो सामग्री केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अब देखिए, आपने जो 5 काली मिर्च के दाने लिए हैं उनको अच्छी तरह से पीस लीजिए, यानी उनको चूरा कर लीजिए और चूरा करने के बाद इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। अब ये जल सबसे पहले लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आप जिस भी कार्य में सफल होना चाहते हैं उस कार्य की सफलता के लिए आप माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए, माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिए और फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल लेकर आप आ जाइए शिवालय। शिवालय में अब ये आधा बचा हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का फिर से स्मरण करना है और फिर से आपको अपने उसी कार्य को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अभी आपने जो इच्छा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कही है वही इच्छा यानी वही मनोकामना आपको शिवलिंग के सामने भी बोल देनी है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मैं इस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ, आप खुश होइए, मुझ पर कृपा करिए और मुझे इस कार्य में सफलता दिलाने की दया करिए। आप महादेव से कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर बाद में वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि अगर आप अपना कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं और आप अपना कार्य शुरू करने से पहले किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अधिक मास में हमें किसी भी दिन 33 पुओं का दान जरूर